बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के दौरान दुनिया की नज़रें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी मज़कूर हैं और आलमी ताकतें ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि तेहरान एटम बम बनाने के कितना करीब है। ईरान के पास मौजूद अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा 60% पर पहुँच चुका है और तकनीकी एतबार से ईरान इसका इस्तेमाल करते हुए जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA की नाकामी के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की मुकर्ररा हद के मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और इसके पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम की सतह हर गुजरते रोज के साथ बढ़ रही है। नज़र ख्याल रहे कि JCPOA ईरान, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान एक मुआहदा था जिस पर सन 2015 में दस्तखत किए गए थे। इस मुआहदे के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी की जानी थी और ईरान को इसके एवज अपना जौहरी प्रोग्राम महदूद करना था। दोस्तों, आइए ये जानते हैं कि एक मुल्क एटमी ताकत बनने के कितना करीब है। ये अंदाजा कैसे लगाया जाता है। मौजूदा तैयारियों और जौहरी हथियार बनाने तक के दौरानिए को न्यूक्लियर स्केप टाइम कहा जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 25 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम तैयार होने के बाद जौहरी बम बनाया जा सकता है। किसी भी मुल्क के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक अस्करी न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने तक के सफर को न्यूक्लियर स्केप टाइम से ही नापा जा सकता है। न्यूक्लियर स्केप टाइम की पैमाइश करने के लिए बहुत सारे अवामिल पर नजर रखी जाती है, जैसा कि यूरेनियम अफजूदगी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किसी मुल्क के पास अफजूदा यूरेनियम का कितना जखीरा मौजूद है और इसके बाद यूरेनियम अफजूदगी की रफ्तार क्या है। नाज़रीन, इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रख कर ही अंदाजा लगाया जाता है कि कोई मुल्क जौहरी बम बनाने से कितना दूर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने वक्त में एक जौहरी हथियार को बनाने में कामयाब हो जाएगा, इस हवाले से मुतअद्दिद अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि इसका जौहरी प्रोग्राम अमन के लिए है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी और ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त लड़ाई के सबब एक बार फिर तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर क़यास सराइयाँ सुनने में आ रही हैं। इसी दौरान ईरान के कुछ हुकाम मुल्क की दिफाई डॉक्ट्रीन में तब्दीली का भी मुतालबा कर रहे हैं। मुतादिद अंदाजों के मुताबिक ईरान बहुत ही कम वक्त में एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा, लेकिन नाज़रीन, मुबस्सिरीन का कहना है कि इन अंदाजों और तबसरों की नौयत सियासी भी हो सकती है। हालिया हफ्तों में ईरान, अमेरिका और इसराइल में मुतअद्दिद मरतबा लोग कह चुके हैं कि ईरान 48 से 24 घंटों में जौहरी हथियार बना लेगा, लेकिन नाज़रीन, वाशिंगटन में वाक़ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मार्क फिट्जपैट्रिक का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर स्केप टाइम के हवाले से दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये एक परेशान कुन अमल है। ताहम इनका ये भी कहना है कि ईरान एटम बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में हर मुहक्किक और माहिर का कहना यही है कि ईरान का न्यूक्लियर स्केप टाइम एक हफ्ता है। ये 24 घंटे नहीं है, एक दिन नहीं है, लेकिन एक हफ्ता भी इंतहाई मुख्तसर वक्त है। नाज़रीन, अमेरिका में सीनियर हुकाम और सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सूरत हाल मामलात पर नजर रखने वाले इदारे भी ये तस्दीक करते हैं कि ईरान के एटम बम बनाने के वक्त के हवाले से दावे महीनों से खबरों में हैं। जुलाई में स्पेन सिक्योरिटी फोरम के दौरान बात करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की नाकामी के बाद अब ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते दूर रह गया है। नाज़रीन, किसी भी अमेरिकी अहदेदार की तरफ से बताया गया सबसे मुख्तसर वक्त था। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी कर रहा है और नाज़रीन, रवां बरस 21 नवंबर को इसका अपनी ही रिपोर्ट में कहना था कि ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम की सतह 60% हो चुकी है और 2 हफ्ते या इससे कम वक्त में 25 किलोग्राम यूरेनियम तैयार करके जौहरी हथियार बना सकता है। नाज़रीन, इसी इदारे ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट पर तजिया किया है और नतीजा अखज़ किया है कि ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस इस काबिल हैं कि वो 1 महीने में मुल्क को 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए जरूरी मवाद फराहम कर सकता है। मार्क कहते हैं कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम का जखीरा 60% तक पहुंच चुका है और इसका कोई आम इस्तेमाल भी नहीं है और इससे बॉम्ब ही बनाए जाएंगे। इनका कहना है कि ईरान के पास 60% अफसीदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है और वो इसे 90% तक बढ़ाकर 6 जौहरी बम बना सकता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अमरीकी ईरान के जौहरी मुआहदे से अलग हो गया था और इन्होंने ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव का इस्तेमाल करने की पॉलिसी इख्तियार की थी। इस मुआहदे के तहत ईरान के लिए अफजूदा यूरेनियम की सतह 67.3% रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि ईरान अपने यूरेनियम के जखीरे को 300 किलो से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान ने जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के इस्तेमाल से अफजूदा यूरेनियम के अपने जखीरे को काफी हद तक बढ़ा लिया है।
नाज़रीन, ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले ईरान ने ऐलान किया था कि वो जदीद मशीनरी के जरिए यूरेनियम की अफजूदगी के अमल को तेज करेंगे। ताहम ईरानी हुकाम ने ये तफसीलात नहीं दी थी कि वो इस अमल को कैसे तेज करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, जौहरी हथियार बनाने के म्यार की यूरेनियम पैदा करना एक अहम कदम जरूर है, लेकिन ये सब एक अहम बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं है। नाज़रीन, पैट्रिक कहते हैं कि न्यूक्लियर स्केप टाइम से मुराद वो दुरानियां है जिसमें कोई मुल्क ऐसी यूरेनियम पैदा करने में कामयाब हो सके जो कि जौहरी हथियार बनाने के लिए काफी हो, लेकिन इसके बाद भी ईरान को इस मवाद का इस्तेमाल करके जौहरी हथियार बनाने में कुछ महीने लग सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि इस हथियार को मिसाइल पर नस्ब करने में भी कुछ महीने लग सकते हैं और इसीलिए इनका अंदाजा है कि ईरान को काबिल इस्तेमाल जौहरी हथियार बनाने के लिए तकरीबन 1 बरस का अरसा लगेगा। यूरेनियम के प्लांट्स जौहरी हथियार के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद एक्स्ट्रा फ्लोराइड की शक्ल में बनाते हैं। इस मवाद को फिर मजीद इस काबिल बनाया जाता है कि इनसे बॉम्ब बनाया जा सके। ये एक इंतहाई पेचीदा अमल है और इसके लिए खास मशीनरी और खुसूसी सलाहियत दरकार होती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ईरान को किसी भी किस्म के एटम बम बनाने में तकनीकी मिसाइल का सामना है। इनका यह भी कहना है कि ईरान ने तहकीक के बाद अपने माल प्रोग्राम के जरिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो कि जौहरी हथियार बनाने के लिए मुल्क को मदद फराहम कर सकता है। नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अपनी एक रिपोर्ट में कहना था कि अमाद प्रोग्राम के अख्ताम के बाद भी ईरान को ऐसा वारहेड बनाने के लिए मिसाइल का सामना है जिसे वो अपने शाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब कर सकेगा। इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान 2 तरीकों से जौहरी हथियार हासिल कर सकता है। एक इमरजेंसी प्लान, ईरान तकरीबन 6 महीनों से भी कम में जौहरी बम तैयार कर सकता है। ये बम इस काबिल नहीं होगा कि इसे किसी बड़े रॉकेट के जरिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इसे तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दूसरा, यूरेनियम प्रोडक्शन कम्प्लेक्स की दोबारा से तमीर। इसका तरीक़ेकार अमाद प्रोग्राम जैसा ही होगा और इसके तहत तकरीबन 2 बरस में एक ऐसा वारहेड बनाया जा सकेगा जिसे किसी भी मिसाइल पर नस्ब किया जा सकेगा। नाज़रीन, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने 25 नवंबर को अपनी तहकीकी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरेनियम की अफसूदगी के बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने के लिए कुछ महीनों से 1 साल तक का अरसा लग सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 3 मरहलों में होता है: पुर्जे को डिजाइन करना और इन्हें जोड़ना। ईरान को अपने मुख्तलिफ कारआमद पुर्जों के इस्तेमाल से एक ऐसी धमाका खेज डिवाइस बनानी होगी जिसमें यूरेनियम को जज्ब करने की सलाहियत हो। दूसरा मरहला है कोल्ड टेस्ट। इस अमल के बाद ईरान को एक कोल्ड टेस्ट करना होगा जिसमें अफसुदा यूरेनियम के बजाय आम यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। इस टेस्ट का मतलब बॉम्ब के डिजाइन को जांचना होता है। और तीसरा मरहला है वारहेड को मिसाइल में नस्ब करना, एक ऐसा हथियार तैयार करना जिसे किसी भी मिसाइल पर नस्ब किया जा सके। नाज़रीन, ये भी ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ईरान के एटम बम या जौहरी हथियार बनाने की राह में अब भी कई रुकावटें हायल हैं। मार्कफील्ड पैट्रिक कहते हैं कि तमाम जरूरी मवाद हासिल कर लेने के बाद भी ईरान के लिए ये बात छुपाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि वो इस सामान से बॉम्ब बना रहा है। वो कहते हैं कि ईरान ये बात नहीं छुपा सकेगा कि वो 90% यूरेनियम को अफजुदा कर रहा है। इजराइल ये कह चुका है कि वो ईरान को जौहरी बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका ने भी यही कहा है कि वो ईरान को ऐसा नहीं करने देगा। पैट्रिक कहते हैं कि इससे कबल ईरान अपने किसी हथियार को मिसाइल पर नस्ब करे, वो यानी कि ईरान यकीनी तौर पर किसी अस्करी हमले का निशाना बन जाएगा। इजराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है। इससे कबल इजराइल 1981 में इराक और 2007 में शाम के जौहरी तंसीबात पर भी हमला कर चुका है। रवां बरस 18 नवंबर को इजरायली वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू ने एक तस्दीक की थी कि इजराइल ने अपने हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के एक खास हिस्से को निशाना बनाया था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।